शिकंजा ड्रामे की आने वाले एक साथ में अब सरून है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसे लगता है कि वो बहुत जल्द फिज़ा को हासिल कर लेगा, लेकिन ये खुशी तो चंद दिनों की मेहमान ही ठहरी, क्योंकि बहुत जल्द अब ये रानी है जो कि इस शादी में तखीर चाहती है, क्योंकि उसका मकसद ही ये शादी ना होने देना है। लेकिन वो खुलकर भी अब साकिब के सामने ये बात खुलकर भी मुखालफत नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती है कि सब लोग ही अब उसे गलत समझेंगे। लेकिन अब की मर्तबा ये रिदा जो कि अपनी मासूमियत से बाहर निकल आएगी, क्योंकि वो भी अपनी बहन की खुशियों के सामने किसी को दीवार नहीं बनने देना चाहती, क्योंकि वो भी जान चुकी है कि अब उसे बड़े होने का फर्ज अदा करना है। क्योंकि अब फिज़ा जो कि छोटे होते हुए भी अब सबको संभाल रही थी, खास करके अब इस रिदा को। लेकिन रिदा जो कि अब की मर्तबा साकिब की आंखें खोलने की कोशिश करेगी और उसे बताना चाहेगी कि अब रानी भाभी उनकी गैर मौजूदगी में उन लोगों के साथ कैसा सलूक कर रही हैं। लेकिन रानी जो कि अपने शिकंजे में खुद ही फंस जाएगी, क्योंकि ये ज़रूर होगा जो कि अब इसके तमाम कारनामे साकिब के सामने खोलेगा और साकिब को पता चल जाएगा उसकी बीवी की क्या नेचर है। तब वो कभी भी रानी को माफ़ नहीं करेगा, रानी को अपने घर और अपनी ज़िंदगी दोनों से निकाल देगा। लेकिन रानी वहां पर अब फिज़ा को अपने भाई के साथ खुश देखकर अब बहुत ही ज़्यादा जलन और हसद का शिकार हो जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी नहीं सोचा था कि फिज़ा उसी के घर में जाएगी। वो तो उसे रास्ते से हटाने के लिए इतने हथकंडे इस्तेमाल करती रही। लेकिन रिदा और फिज़ा दोनों ही खुश देखने को मिलेंगे। अगर कोई खुश नहीं होगा तो वो है रानी, क्योंकि रानी अपनी ही जलन की आग में ही जल जाएगी। कि अब अरहम जो कि अपनी वालदा की अब जिद के सामने बेबस हो गया, क्योंकि वो तो रिदा के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। लेकिन अब उसकी वालदा है जो जान चुकी है कि अब रिदा जो कि अब इस रानी के शिकंजे में फंस चुकी है और रानी कभी भी उसे आज़ाद नहीं करेगी, क्योंकि रानी को तो अब मुफ्त की मुलाजमा मिल चुकी है और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि रिदा उस घर से रुखसत होकर किसी और घर जाए, क्योंकि ये शादी तोड़वाने वाली भी तो यही रानी ही थी और रानी कभी भी अरहम के साथ तो उसकी शादी होने नहीं देगी। इन सब बातों को देखते हुए अब अरहम की वालदा ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि अरहम जिसकी शादी तो वो करवा देगी, लेकिन अरहम कभी भी उस लड़की के साथ खुश नहीं रह पाएगा। वो जितनी ही कोशिश करेगा कि वो लड़की को भी खुश रखे और खुद भी खुश रहे, लेकिन हर बार ही अब रिदा की गैर मौजूदगी और उसका ना होना उसकी कमी को फील करेगा और लड़की बहुत जल्द ये जान जाएगी कि अरहम तो किसी और में इंटरेस्टेड था, किसी और से मोहब्बत करता था। जब उसे पता चलेगा कि वो लड़की अब अरहम की कज़न थी, तब तो वो और भी ज़्यादा अब तैश में आ जाएगी। तब वो फैसला कर लेगी कि अब उसका गुजारा नामुमकिन है इस अरहम के साथ। हर रोज़ के नित नए लड़ाई झगड़ों से अब अरहम की वालदा भी तंग आ जाएगी और आखिरकार इस रिश्ते की एंड तो अब डिवोर्स पर होती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ही तरफ ये अरहम है जो कि एक मर्तबा फिर से अब रिदा को हासिल करने की कोशिश करेगा। अब की मर्तबा हो सकता है कि रिदा भी हिम्मत पकड़ ही ले, क्योंकि अब तक तो रानी के अब जितने भी इल्ज़ामात थे वो बर्दाश्त कर रही थी और जितने भी उसके मसालम बर्दाश्त किए हैं, अब उसे अक्ल आ जानी चाहिए और उसे चाहिए कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अरहम के साथ अब वो अपना घर बसा ले। लेकिन ज़रूर है अब वो भी जानने की कोशिश कर रहा है कि फिज़ा की किडनैपिंग के पीछे आखिर कौन है और बहुत जल्द वो जान जाएगा कि उसकी किडनैपिंग के पीछे उसकी अपनी ही बहन है। तब वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा और ऐसा ऐसा ये तमाम बातें अब साकिब के जहन में भी आना शुरू हो जाएंगी कि आखिर रानी के आने के बाद ही ये तमाम हालात क्यों बिगड़ना शुरू हो गए और वो क्यों अपनी बहनों से इतना दूर हो गया। तब वो जब ये सब बातें सोचेगा तब हो सकता है कि उसकी अक्ल और समझ में भी ये बातें आ जाएं कि सबके पीछे रानी ही थी। तब रानी का अंजाम देखने वाला होगा। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है और इस ड्रामे में किसकी एक्टिंग को लाइक कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करने। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।